के लिए प्रार्थना करवाते हैं, 15 दिन ठीक रहता है, फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर जब कमर दर्द से छुटकारा पाने के लिए फिर दुआ करवाते हैं तो फिर घुटने में दर्द हो जाता है। फिर लाइन लगा के तेल पानी बोतल लेके खड़े रहते हैं। और इस तरीके से सालों साल से बीमारियों के लिए लाइन लगा के प्रार्थना करते, करवाते, विश्वास करते, ऐसा लंबा समय गुजर गया। पर आज हम आपको कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने लाना चाहते हैं जो आपके जीवन में एक बार बीमारी जाएगी तो दोबारा कभी नहीं आएगी। उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जब हमारे घर में कवेलू वाला घर है या फिर स्लैब वाला घर है, उसमें यदि दरार आ जाती है तो पानी टपकता है, कवेलू टूट जाते हैं, टाइल्स लगे रहते हैं, हजारों टाइल्स में से एक टूट जाता है और वहां से पानी गिरता है। तो मध्य प्रदेश में जहां से पानी गिरता है उसको कहते हैं टपका। टप 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 टप, उसको बोलते हैं टपका, पानी बहने वाले को। यहाँ क्या बोलते हैं जब पानी गिरता है तो? टपका, टपका। चलो हम दोनों एक भाई बहन हैं। सो टपका, तो जब कभी पानी आसमान से गिरता है, टपकता है ना, तो हम नीचे में डब्बा रख देते हैं, बाल्टी, बर्तन, टपका का डब्बा, ठीक है। और जब पानी आता है फिर डब्बा रख देते हैं, और जब पानी चला जाता है तो बाहर ले जाके फेंक देते हैं। और उसके बाद फिर टपका, फिर पानी आया तो हम उसके नीचे डब्बा रख देते हैं। इस तरीके से सालों साल से ये टपका टपकता है। हम डब्बा नीचे रखते हैं और डब्बा निकाल के पानी बाहर फेंक देते हैं, फिर डब्बे को टपके के नीचे रख देते हैं। इस तरीके का प्रकरण लंबे समय से चल रहा है। पर हमको टपका के नीचे डब्बा रखने की आदत है, पर टूटा हुआ टाइल्स निकालने की आदत नहीं है। यदि आप बार बार डब्बे रखने की मुसीबत से आजादी पाना चाहते हैं तो टपके को सुधार दो, तो डब्बे का खेल खत्म हो जाएगा। कई बार बीमारियां आती हैं, फिर प्रार्थना करते करवाते फिर बीमारी चली जाती है, फिर बीमारी दूसरी आ जाती है, फिर प्रार्थना करवाते करते फिर वो चली जाती है, फिर तीसरी आती है, फिर आती ही रहती है, आती ही रहती है। इस चक्कर में आप बिना प्रभु भक्तों का हाथ पैर छोड़ते नहीं हो, लगातार प्रभु के भक्तों के पास और उनके पास आते और प्रार्थना करवाते और करवाते रहते हो। ये ऐसा करना भी चाहिए, पर कब तक हम डब्बे को रखेंगे टपके के नीचे? हम ऊपर चढ़ जाएं और ऊपर से जहां से टाइल्स टूट गई है, कवेलू टूट गया है, जहां छत में दरार पड़ गई है, उसमें गड्ढा मारो और उसमें डॉक्टर फिक्सर लगा करके सीमेंट लगा दीजिएगा। तो वहां से पानी का टपकना जिस समय बंद हो जाएगा तो उस दिन डब्बे का काम भी खत्म हो जाएगा। आज हम डब्बा रखने की आदत रखे हुए हैं, परंतु टपका सुधारने के लिए हमारे पास मन नहीं रहता है। आज हम कुछ इसी प्रकार से डब्बे के बजाय टपके के इलाज के बारे में बात किया चाहते हैं। आज हमने जिस वचन का चुनाव किया है वो है पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 15वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 15 है और उसके 12 पद से हम आगे चलते हैं। वहां ऐसे लिखा है, सो जब कि मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी जी न उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है।
वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इस ही जीवन में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे सब लोग बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो माफ कीजिएगा, यदि हम इसी में से तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। अभागे का मतलब होता है जिसके भाग्य खराब होते हैं, जिसकी किस्मत फूटी होती है। और जब कभी किसी के भाग्य बिगड़े होते हैं तो उसको श्रापित समझा जाता है। अरे इसके तो भाग्य ही खराब हैं, देखो गिर गया, शादी करके गई थी, घर लौट आई, खेत में लगाए थे, कीड़े खराब हो गए, कीड़ों ने फसल खराब कर दिया। नई कार खरीदी थी, देखो पीछे से किसी ने ठोक दिया, इसके तो भाग्य खराब है। दैट मीन्स अभागे का मतलब जिसका भाग्य ठीक नहीं है उसे अभागा कहते हैं। अभागे का मतलब होता है श्रापित। जो व्यक्ति आशीषित ना हो उसको श्रापित कहते हैं। श्रापित का अर्थ होता है अभागा। जिसके भाग्य होते हैं उसको भाग्यवान कहते हैं। और भाग्यवान से बना है भगवान। आजकल बहुत भगवान हैं। यहाँ पर जिसका भाग्य अच्छा होता है वह भाग्यशाली हो जाता है, परंतु बाइबल हमें बताती है वे मनुष्य अभागे हैं। कौन? जो केवल इस ही जीवन के बारे में मसीह से आशा रखते हैं। इस ही जीवन में, इसका मतलब यह एट प्रेजेंट, राइट नाउ, जो अब है। और उस जीवन में यदि इस जीवन की बात है तो उस जीवन में भी जीवन है। यहां मतलब वहां भी, इधर देखो इसका मतलब कहीं और देख रहे हो। इस जीवन में मतलब उस जीवन में भी। जीवन दो प्रकार के हैं, ध्यान दीजिएगा। टू काइंड्स ऑफ लाइफ। जीवन मृत्यु के पहले और जीवन मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड द लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाला जीवन शारीरिक जीवन है। इस शारीरिक जीवन में तन बिगड़ जाता है, बीमारी आ जाती है, परिवार रहता है टूट जाता है। इस जीवन में हमारा धंधा बिगड़ जाता है, गरीबी आ जाती है। इस जीवन में हम अशांत हो जाते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। इस जीवन में हम परेशान हो जाते हैं और थक कर के कहते हैं अब तो बस बहुत हो गया जिंदगी, अब तो बस समय खत्म हो गया, सिर के ऊपर से पानी चला गया। आज कितने लोग हैं जो कुछ इसी प्रकार से इस जीवन में समस्या में पड़े हुए हैं और 90% समय इस जीवन की बातों के लिए हमारा ध्यान लगा रहता है। मुझे चंगाई चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, हो जावे, प्रार्थना कर दीजिएगा। हो गई तो बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। मेरे खेत में कीड़े लग गए हैं, मेरा कोर्ट केस है, मेरा परिवार टूट गया, सास मुझे सताती है,
पति मुझे मारता है। इस जीवन में कितने ढेर सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। और इस प्रकार हम अपने जीवन में प्रभु के पास इस जीवन की आवश्यकताओं को आधार बना करके प्रभु के पास आते हैं। पर यदि हमने इस ही जीवन के बारे में चिंता की और उस जीवन को नहीं समझा जो मृत्यु के बाद है, आपको जानकारी मिले जीवन केवल मृत्यु के पहले ही नहीं है, वरन मृत्यु के बाद है। जानकारी मिले मृत्यु के पहले हम 60, 70, 80, 90 साल तक जिंदा रहते हैं, परंतु मृत्यु के बाद हमारी आत्मा करोड़ों करोड़ साल तक जीवित रहती है। जानकारी हो, मनुष्य दो दुनिया से मिलकर के बना है। एक है शारीरिक दुनिया और दूसरी है आत्मिक दुनिया। शारीरिक दुनिया में 70 वर्ष जीवन जिया जाता है, 80 वर्ष जीवन जिया जाता है। उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। दूधो नहाओ, घियो कुल्ला करो, डनलप के गद्दे में सो, एसी में सो। पर 70 के बाद, 60 के बाद तो नाक के नीचे बारीक बारीक लाइन बोलेंगी, ढलानू के पड़ाव पर चले गए हैं। और हमारे बाल खिलखिला के कहेंगे, सफ़ेद होते होते आप कितना ही स्याही लगाओ सिर में, सफ़ेद को काला बनाओ, परंतु 15 दिन के बाद में खुटी खिलखिला के कहेंगी ऊपर के ओरिजिनल नहीं है। इस तरीके से हम अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए जो भी कोशिश करें कर सकते हैं, परंतु एक बात याद रखें, 70-80 के बाद ये तन कहेगा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कोलगेट के बजाय घी से कुल्ला करिएगा। पर 70 और 80 और 90 के बाद तो मृत्यु के बर्फ जैसे हाथ आएंगे और आपको छू के कहेंगे बहुत अनाज खाया है, चलो कब्रिस्तान में तुमको खाने के लिए हमने बहुत से कीड़े मकोड़े बटोर रखे हैं। हमने आज तक बटर ब्रेड खाया था, कब्रिस्तान में जाने के बाद कीड़े मकोड़े हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना के खा जाते हैं। लगाई होंगी मैडम आपने फेयर एंड लवली, परंतु उसको कब्रिस्तान के कीड़े खा के कहेंगे मज़ा नहीं आया। इस तरीके से मनुष्य मर जाता है 60 साल के जीवन में, 70 साल के जीवन में, और उसी की चिंता करते करते हम अपनी जिंदगी को पेंसिल के समान घस देते हैं। पर आप भूल गए इसके बाद एक और जीवन है, मृत्यु के बाद एक और जीवन है, और वो जीवन अमर जीवन है। वो 70 साल का नहीं है, 7,000 साल का नहीं है, 7 करोड़ साल का नहीं है, 7 अरब साल का नहीं है, पर इतना लंबा है, इतना लंबा है कि वहां घड़ी चलती ही नहीं। वो है अनंत काल। जिस प्रभु की आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हो ना, उसने कहा है मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं आदि हूं और मैं अंत हूं। वह शुरुआत जिसके बारे में परमेश्वर को खुद को ना मालूम हो, और वह अंत जो परमेश्वर खुद नहीं जानता, वो मैं ही हूं। और मैं ही हूं जिसने तुमको अनंत काल से इस धरती के अंदर शरीर में जन्माने की योजना बनाई है। आपको मालूम है आप पैदा होने के पहले भी थे। आप हमारी बात सुन रहे हैं? हम बोलिए, मैं शरीर में पैदा होने से पहले भी था। आप पैदा होने से पहले भी थे और मरने के बाद भी रहेंगे। अपने स्टेशन तो गए होंगे ट्रेन में बैठने के लिए, तो आधा घंटा 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, और वहाँ एक बहुत अच्छी ऐसी चेयर रहती है, कुर्सी रहती है स्टील की, उसमें बैठ जाते हैं। कब तक बैठते हैं? जब तक ट्रेन नहीं आती। और जब ट्रेन आती है तो आपको वो चेयर खाली करना पड़ता है। पुलिस वाले भी नज़र रखते हैं, अच्छा ट्रेन के लिए बैठे हैं। आप ट्रेन आ जाए और चली जाए, वहीं बैठे नज़र आएँ। उसके बाद में दूसरी भी आए, फिर भी वहीं बैठे नज़र आएँ। पूरा दिन बैठे हैं आप, तो पुलिस वाला कहेगा सुबह से शाम तुम्हारी ट्रेन नहीं आई क्या? नहीं, बोले कुर्सी मिली थी इसलिए खाली बैठ गई। कब तक बैठिएगा? अब हम यहीं बैठे रहेंगे।
तो 2 डंडा मार के कहेगा तुम्हारे लिए सदा के लिए बैठने के लिए बना है क्या? 15 मिनट बैठ लिए, तुम तो सुबह से शाम बैठी हो, चलो उठो निकलो। और वो मार के भगा देगा। न तुमको ट्रेन में बैठना है, न तुम्हारा कोई आ रहा है, न खुद जा रहे हो, और स्टेशन से वो बाहर निकाल देगा। ये ट्रेन के स्टेशन में जो कुर्सी है ना, वो कोई तुम्हारे लिए परमानेंट बैठने के लिए नहीं है, वो टेम्पररी बैठते हैं हम, घंटे 2 घंटे 4 घंटे। ये तन भी ऐसे ही 60-70 साल का कुछ टेम्पररी धन है। इसमें प्रभु ने हमको जन्माया है। हम जगत की उत्पत्ति से थे। यदि आप पहला पत्रस की किताब, पहला यूहन्ना की किताब और नहीं, पहला पत्रस की किताब और उसका 18वां अध्याय पढ़ लें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्मी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब हमारे पीछे बोलिए, उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। कब से जाना गया? बोलिए, जगत की उत्पत्ति से पहले। जोर से बोलिए ना। हाँ, किसको जाना गया? जिस यीशु से तुम चंगाई मांगते हो ना, वह 33.5 साल तक इस धरती पर रहा। आज से 2000 साल पहले मुर्दों में से जी उठा। परंतु वो यीशु जो आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ, जहां से ईसवी कैलेंडर शुरू हुआ, प्रभु वहां थे नहीं, उससे भी पहले थे, उससे भी पहले थे। वो उसको जगत की उत्पत्ति से पहले जाना पहचाना गया है। जिस प्रभु की आप भक्ति करते हो वह 2000 साल पुराना नहीं है। जगत बनाने से पहले अर्थात आदम को परमेश्वर ने 6000 साल पहले बनाया, क्योंकि यीशु के आने से 4,000 साल पहले और यीशु के आने के बाद 2000 साल अर्थात 6000 साल पहले से जगत का निर्माण हुआ। पर इस जगत के बनाए जाने से पहले भी वो मेमना था जो हमारे लिए बद्ध किया गया। इसलिए मेरे प्रभु को 2000 साल पुराना ना बोलो, वरन वह जगत की उत्पत्ति से पहले भी था। प्रेज द लॉर्ड। हम आपने अपने विश्वास को, अपने प्रभु को कैसे अनंत कालिक है उस ओर ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और पद हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 3रा पद। वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। मसीह में सब प्रकार की आशीषें दी है, जैसा, हमारे पीछे बोलिएगा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया गया। कब चुना गया? हैं? जोर से बोलिएगा। जगत की उत्पत्ति से पहले। इसका मतलब जगत की उत्पत्ति के पहले हम थे। अरे हम नहीं होंगे तो हमारा चुनाव होगा क्या?
हम थे, जगत की उत्पत्ति से पहले थे। जब जगत नहीं बना था, जगत में पहला मनुष्य हमारे पापा के पापा के पापा के पापा के पापा आदम और मामा की मामा की मामा की मामा मामा हव्वा, वो भी नहीं थी। तब से हमारा चुनाव हो गया। हम होंगे तभी ना चुनाव होगा। यदि हम नहीं होते तो हमारा चुनाव कहाँ होता। इसका मतलब है आप दुनिया बनाए जाने से पहले भी थे। बोलिए, मैं आदम के बनाए जाने से पहले भी था। अच्छा, एक बात बताइए, आप कैसे रहे होंगे वहां पर? कैसे रहे होंगे? आप आत्मा में रहे होंगे, शरीर में नहीं रहे होंगे। हाँ, जो आत्मा जो है ना इस शरीर में रहती है, वो आत्मा का अस्तित्व जो है, वजूद, वो जगत की उत्पत्ति से पहले था। मसीह भी जगत की उत्पत्ति से पहले था। हम भी जगत की उत्पत्ति से पहले थे। जब पहला मनुष्य नहीं बना तब हमारा प्रभु था, और जब जगत नहीं बना था तब भी हम वहां थे। जैसे वो आत्मा था वैसे हम भी आत्मा थे, परंतु हम सब कोमा में थे। ठीक है। इससे पहले कि परमेश्वर इस धरती को बनाता, उसने अपने मन में योजना बनाई कि कितनी स्त्री को, कितनी पुरुष को मैंने धरती पर पैदा करना है। आदम के बाद से जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं और जगत के अंत तक जितने भी लोग पैदा होंगे, उन सब लोगों को प्रभु ने आत्मिक संसार में एडवांस में अपनी आत्मा से थोड़ा सा तिनका निकाल करके अलग किया, और उसका नाम जो आपके मामा रखने वाले हैं ना, वो वाला नाम पहले से एडवांस बना के दे के रख दिया। आपके पापा मम्मा ने ऐसे ही नाम नहीं रख दिए, उनके माथे पर भी ये वाला नाम जो आपका रखा गया है ना, वो परमेश्वर डाला है, क्योंकि वो वाला नाम उस आत्मा के साथ परमेश्वर पिता ने पहले ही लिख के रख दिया था। और समय के अनुसार हमारी हर एक आत्मा को बोला, ये कौन से वाले मामा से, कौन से वाले पापा से ये बेटा और बिटिया कौन सी तारीख के, कौन से घंटे के, कौन से मिनट के, कौन से सेकंड में पैदा होने वाली है। ये सब रिकॉर्ड उसने ऊपर रख लिया। और जब जिस आत्मा का नंबर लगता है ना, उसको तन पहना करके कहता है बबीता, कविता, सबिता, रमेश, फलाना, अमका ढमका। और ऐसा करके हम जिस दिन शरीर में पैदा किए जाते हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार, याद रखना। हाँ, आप ऐसे पैदा नहीं हो गए माँ बाप की मर्जी से, परंतु आपके बनाए जाने के पहले परमेश्वर पिता ने कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से एक तिनका निकाल के अलग किया और उसको एक नया नाम दिया और बोला, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? किरण। आपको डेट ऑफ बर्थ याद है क्या? सन तो याद ही होगा, बोलिएगा जी। 16 नवंबर 99, 16 नवंबर सन 1999 में ये बेटी पैदा हो गई। ठीक है, नवंबर 16, 1999 किरण, जब इनके पापा के पापा के पापा के पापा आदम और इनकी मामा की मामा की मामा की मामा हव्वा, वो भी पैदा नहीं हुए थे। जब इस धरती पर सूरज और चांद था ही नहीं, तब परमेश्वर ने अपनी आत्मा के तिनके को निकाला और बोला इसका नाम किरण रख देता हूं। और 16 नवंबर सन 1999 में ये पैदा होगी। अच्छा चलो विश्राम करो, वो वाली तारीख का इंतजार करो। समझ रहे हैं आप? 16 नवंबर सन 1999 को तन पहनेगी ये आत्मा, उसका नाम रखा जाएगा किरण। आप सब अपना अपना नाम ऐसे याद रखो। उसको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने में से अलग कर लिया। और क्या बोला मालूम क्या? ठीक 16 नवंबर को सूरज देखना
और किलकारी मार करके शोर मचाना घर में, 1 घंटे पहले नहीं और 1 घंटे बाद में नहीं। हमारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इतनी बारीकी से जानता है। हालेलुया। और जब किरण के रिश्तेदारों को ये मालूम है कि ये कब दादी नानी बनेगी, ठीक है, और उसको कब सुख की नींद कब्रिस्तान में सुलाया जाएगा, धरती का एक भी वैज्ञानिक तारीख, घंटा, मिनट, सेकंड नहीं बता सकता, परंतु परमेश्वर पिता ने उस किरण की आत्मा के साथ जन्म तारीख, घंटा, मिनट और सेकंड लिख के रखा। उसी के नीचे वो वाली तारीख भी लिखी है जब इसको अपना शरीर त्यागना होगा। वो 1 मिनट पहले भी नहीं त्याग सकती और 1 घंटे बाद में भी त्याग नहीं कर सकती। इतना सटीक परमेश्वर हमारे पैदा होने और मरने की कहानी वो जगत की उत्पत्ति से पहले हर आत्मा के बायोडाटा में लिख देता है। हाँ, ये है हमारा परमेश्वर। ऐसा नहीं कि चलते चलते अदरक मिली तो खरीद के रख लिया, मन चाहा तो पैदा कर दिया और दिमाग खराब हुआ तो मार डाला गले को दबा के। ऐसा नहीं चलता है हमारे परमेश्वर के पास। सब कुछ विधिवत है, सब कुछ प्लान्ड है, कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर हमारी ओर ध्यान देता है। कभी आपने सोचा परमेश्वर ने आपको शरीर में पैदा होने के बाद मरने के पहले तक आपने क्या क्या काम करना चाहिए? ये सच्चाई मालूम है आपको? जी हाँ, इसके लिए हम एक पद और आपके लिए पढ़ लेना चाहते हैं जिस पर आप चिंतन करना, विचार करना और उसके रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 27 पद से हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्ड्स 27। वहां ऐसे लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारे पीछे बोलिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज हम आपसे पूछे कि आप में से कौन कौन लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं, हाथ उठा के दिखाएं। अच्छा, ठीक है, हाथ नीचे करिए। चलो आज परीक्षा हो ही जाए। आप सच में परमेश्वर को प्यार करते हो? क्यों करते हो? भाई क्यों करते हो प्यार? हाथ तो उठा दिए पर जवाब तो देना पड़ेगा। हम क्यों करते हैं परमेश्वर को प्यार? हाँ, हमारा उद्धार करता है, चंगाई देता है, नौकरी देता है, काम बना देता है। रात को भूत आते हैं, डराते हैं, वो बाइबल सिराने के नीचे रखो तो वो आना बंद कर देते हैं, इसलिए हम उसको प्यार करते हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा बिजनेस करते हो आप। वो चंगा करता है इसलिए तुम उसको प्यार करते हो, और नहीं करता तो तुम चंगाई को प्यार करते हो कि प्रभु को प्यार करते हो? प्रभु को प्यार करते हो तो भीख क्यों मांगते हो मेरे को चंगाई दे दे? बात वही है। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। एक लड़का है एक लड़की को प्यार करता है, ठीक है ना? हंसो मत, हंस भी लेना पर समझ जल्दी जाओगे, ठीक है? एक लड़की बोलती है, देखो तुम मुझको, मैं तुमको चुम्मी दूंगी, एक घड़ी देना, ठीक है? तो उसने घड़ी ला के दिया, उसने चुम्मी दे दी, और कल देने को तैयार है ही नहीं। बोले कान का बाला लेके आइएगा, फल दूसरी वाली दूंगी। उसने कान का बाला ला दिया, चुम्मी दे दी, ठीक है ना? उसके बाद में परसों के दिन बोला हमको गले का नेकलेस ला के देना, तब तीसरी चुम्मी दूंगा।
दूंगी। तो ये तो 15 दिन में भिखारी बन जाएगा। तो अगले हफ्ते आएगा क्या? जोर से बोलिएगा। नहीं आएगा। ये चुम्मी देना एक धंधा है, बिजनेस है। हम भी तो प्रभु को बिजनेस के रूप में ना स्वीकार करते हैं। प्रभु तू महान है, मेरे पेट का दर्द तूने चंगा कर दिया, और यदि नहीं करता तो काय का महान? हम उसको नहीं पहचाने, याद रख लेना। हे पिता जब भी परीक्षा होती है ना, फरवरी मार्च में हमारे पास बहुत से बच्चे लोगों के फोन आते हैं, अंकल जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा कौन? मैं बबीता। कौन बबीता? वही नीली सूट वाली। बेटा हजारों नीले वाले पहनते, मैं कैसे जानूं? वही बड़े बाल वाले, सबके बड़े होते हैं। काम की बात करो तो वो क्या कहती है, अंकल जी आज मेरा गणित का पेपर है। अच्छा तो क्या मैं तेरी जगह पेपर बना दूं? नहीं अंकल जी, आप दुआ करोगे ना तो नहीं भी बनता है तो मैं पास हो जाऊंगी। अच्छा तो आपको हमारा फोन नंबर कब याद आया बताइए? बेटा आज गणित का पेपर था, कल कौन सा था? कल हिंदी का था। तो कल तुमने फोन क्यों नहीं किया? अरे हिंदी आती है ना मेरे को, और गणित नहीं आती, इसलिए तो मैंने तुमको याद किया है। तो आपने हमको कब याद किया था? मुसीबत में, जब कोई चीज बनता नहीं है। तो आप प्रभु को प्यार करते हो या गणित को प्यार करते हो? थोड़ा सोच के थोड़ा रुक के सोचो ना, किसको प्यार करते हो आप? इस तरीके से हम अपनी आवश्यकताओं को प्यार करते हैं, अपनी जरूरतों को प्यार करते हैं। हे प्रभु तू बड़ा महान है, क्योंकि तूने ना मेरा घर बसा दिया, मेरे को आशीष दे दिया। नहीं बसाता तो काय का प्रभु, काय का हान और काय का महान। इस तरीके से हम अपने सेल्फिश मोटिव से परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। अच्छा एक व्यक्ति है ना, हे प्रभु यदि तू मुझको नौकरी देगा ना, इंटरव्यू में जा रहा हूं, यदि पास हो गया तो मैं पहली पगार तुझको दे दूंगा। अच्छा चाहे वह 10,000 हो चाहे 40,000 हो, वायदा पक्का। प्रभु कहते हैं ठीक है जा ले ले नौकरी। ठीक है। उसने 40,000 पगार ला के रख दिया। हे प्रभु मैंने वायदा किया था जिस दिन तू मुझको नौकरी देगा पहला पगार मैं तुझको दे दूंगा। तो प्रभु जी कहते हैं तो 40 साल के तू अकेला खाएगा? ध्यान दीजिएगा। हम 1 महीने की पगार में प्रभु से 40 साल की पगार भोगने का धंधा करते हैं। इट्स अ बिजनेस। थोड़ा सोच के देखिएगा कि किस तरीके से हम अपने परमेश्वर से व्यापार की बात करते हैं। तू मुझको ये देगा तो मैं तुझको वो दूंगा, तू मुझको ये देगा तो मैं तुझको वो दूंगा। इसका मतलब है केवल हम इस शरीर के 70 बरस की जिंदगी में जो चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उसी के आधार पर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को प्यार करने वाली बात करते हैं। वास्तव में ये प्यार नहीं है, वरन व्यापार है। इट्स अ बिजनेस, है ना। अब एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है तो कैसे क्या क्या बोलता होगा, आए मेरी जान, जबकि उसकी अलग इसकी अलग, है ना। सबको जानू जानू बोलने की आदत बनी रहती है। ठीक है, आए मेरी जान। फिर वो क्या बोलती है, बोलता तू बोलेगी तो मैं अपना दिल निकाल के दे दूंगा। अच्छा दिल निकाल के देगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा तो क्या भूत बन के लव यू करेगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक लड़का फिर प्यार करता, क्या कहता है, मैं तुझको प्यार करता, तू बोलेगी तो मैं आसमान से तारे तोड़ के ला लूंगा। अच्छा तारा तोड़ेगा, आम तोड़ के दिखा, बाप ने वो भी नहीं सिखाया। तुमसे आम न टूटे तारा कैसे टूटेगा, कैसे जाइएगा वहां तारा तोड़ के लाइएगा? चांद तोड़ के ला दूंगा। अच्छा चांद तोड़ के ला दीजिएगा। समझ में आ गई बात?
जरा ध्यान से सुनना, मजाक जरूर लग रही है, परंतु ये बातें हमारे मन की आंखें खोल देगी। प्यार लेता नहीं, देता है। प्यार लेता नहीं, देता है। एक युवक युवती को प्यार देता है तो वह उसके लिए मरने को तैयार हो जाता है। जो वो मांगे या मांगे उसको देती या देने को तैयार हो जाता है। उसका हिसाब नहीं मांगता, मैंने कल फूल दिया था, चलो लाओ वापस। प्यार देता है, लेता नहीं। आपसे एक प्रश्न है, प्रभु से आप लेने की मनसा से आते हो या देने की मनसा से आते हो? सोचना पड़ेगा आज रात आपको। आप प्रभु से कुछ लेने आते हो या देने आते हो? देखिए, शुरुआत की दशा में प्रभु को पहचानने के लिए जरूर वो वायदा करता है कि मैं तुमको चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे घर को बसाऊंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा। यह उसका प्यार है, क्योंकि वह आपको प्यार करता है। परंतु वो हमको प्यार करे और हम उसको प्यार ना करें, अपना ही फायदा देखें, अपना ही फायदा देखें। बहुत दिन पहले हमारी कलीसिया में एक बहन बहुत अच्छी विश्वासी बपतिस्मा ले ली और वो हर दिन मीटिंग में आती, प्रभु भोज में आती, अपने घर में मीटिंग कराती। एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, उसकी एक गाय थी और गाय खो गई थी। तो बहुत से लोगों ने बोला कि जाइए फलानी जगह में प्रभु के दास रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, खोया सोना से लेकर गाय तक मिल जाती है। वाए हमारे पास, हमने प्रार्थना किया है, प्रभु इस बहन की गाय खो गई है, इसलिए आप ऐसा करो, इसको जल्दी से उसकी गाय जहां कहीं भी होगी उसको घर लौटा दो। और वो दुआ करा के घर गई ना, तो 15 दिन से गायब गाय घर पहुंचते बराबर वहां पहुंच गई। उसने कहा, चमत्कार प्रभु, चमत्कार चमत्कार। ऐसा करके उसने बहुत ताली बजाई, बोले देखो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, वहां से मात्र 7 किलोमीटर घर पहुंची तो गाय घर में आ गई। 15 दिन से गाय नहीं थी। इस बात को देखकर उसके अंदर में यीशु जिंदा है ऐसा विश्वास आ गया सर। वो विश्वासी हो गई, मीटिंग आने जाने लगी, मीटिंग करवाने लगी, उसके घर में प्रार्थना होने लगी, वचन सुनाया गया, उसने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज खाती थी, रोज आती थी। 3 साल के बाद में, जरा ध्यान दो, 3 साल के बाद में उसकी गाय फिर चली गई। 3-4 दिन बहुत ढूंढा, नहीं मिली, तो वो सीधे परमेश्वर के दास के पास आई, अंकल जी गाय चली गई। हमने दुआ किया, हे प्रभु जी गाय जहां कहीं भी है उसको लौटा दो। अब एक बात बताइए, जिस गाय को खटीक ने काट डाला है, हमारी दुआ से आएगी क्या? नहीं समझे बात। तो उस बहन ने फिर दोबारा प्रार्थना करवाई, फिर तीसरे बार प्रार्थना करवाई, और 15 दिन तक हम उसके लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु गाय वापस नहीं लौटी। तो वह बहन क्या कहती है, आजकल अंकल जी का पावर खत्म हो गया है, पहले तो एक ही बार में प्रार्थना किए तो गाय आ गई, अभी 15 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, गाय नहीं लौटी। अंकल जी का प्रभु भी आजकल ना पता नहीं कहां चला गया। आपको मालूम है, उस गाय के नहीं लौटने से वो बहन भी प्रभु को छोड़ करके जो गई ना, आज 16 साल हो गए लौट के प्रभु के पास नहीं आई। तो मैं पूछूं, दीदी तुम आए क्या बात के लिए थे प्रभु के पास में? गाय खो गई थी तो वापस लाने आए थे, और खो गई तो फिर वापस चले गए। हमारा आधार क्या है? बोलिए, आप प्रभु को प्यार करते हो कि अपनी गाय को? हाँ, यही समस्या है। हम आपको एक स्थायी नुस्खा बता रहे हैं,
कि बार बार बीमारी आती है, प्रार्थना करने के बाद जाती है, आपके जीवन से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए, उसी का इलाज हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम जो है ना अपनी आवश्यकताओं को लेके प्रभु के पास आते हैं, जबकि बाइबल का प्रभु कहता है 28 पद में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जोर से बोलिए, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अच्छा, प्रेम लेता है कि देता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, 3 बार बोलो। हाँ, यदि आप प्रभु को प्यार करते हैं तो क्या देते हैं बताइए? क्या दे सकते हैं आप? सोना? प्रभु कहते सारी खदान मेरी नाक का तोला भर देखी, तूने कौन सी बड़ी तोप की नाल चला ली। क्या दे सकते हैं आप? चावल? बोले मैं ही तो पैदा किया हूं, तुम क्या बोरा चावल लाते हो? वो कुछ नहीं मांगता, वो एक ही चीज कहता है, तू अपना मन मुझे दे दे। हम धन्यवाद देते हैं, और देते भी कैसे हैं? हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पास में आता हूं और मैं तुझको लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। प्रभु कहते हैं एक ही बार में लाख बोल दिया? धन्यवाद 1, धन्यवाद 2, धन्यवाद 3, कम से कम 10 बार बोल। तू तो एक ही बार में बोला लाखों लाख धन्यवाद देता। ये धन्यवाद की शॉर्टकट रास्ता तूने कहां से चुन लिया? लाख लाख धन्यवाद देता। क्या गया हमारा? प्रभु को धन्यवाद अच्छा लगता है, इट्स गुड टू वर्शिप द लॉर्ड, परंतु प्रभु जी कहते हैं तू धन्यवाद देता जरूर है, परंतु तेरा मन घोड़े के समान घास चरते रहता है। तुम होठों से मेरा धन्यवाद करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। मुझको तुम्हारे धन्यवाद उस समय अच्छे नहीं लगते। जरा इधर देखिएगा सब लोग ड्रामा। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, 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 हालेलुया। प्रभु जी तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो। पानी दो, पानी पानी, धन्यवाद, 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 पानी 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 पानी, धन्यवाद। अरे तुम्हें पानी चाहिए या धन्यवाद कर रहा है? तो ये बच्चों को ले जाना, धन्यवाद प्रभु तेरे, ये बच्चों को उठाना, प्रभु तेरे धन्यवाद। अरे तुम बच्चे देख रहे हो कि धन्यवाद कर रहे हो? तुम होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। हाँ, हमको तो रट्टू तोता समान धन्यवाद करने की आदत हो गई है। प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तुम धन्यवाद करके हो मुझे परेशान करते हो, तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। ये बात कोई मैं मन से नहीं बता रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहने की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल ठीक है, परंतु प्रभु जी का वचन ये कहता है कि तुम धन्यवाद तो करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। इसलिए धन्यवाद करो वहाँ तक, परंतु मन को भी मुझे दे दो। कितने लोगों का मन भटकते रहता है। अब आप आए जरूर हो, परंतु कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर कर रहा है, हाँ, कोई ड्रमी देख रहा है। तो आपको ड्रमी देखना तो यहाँ क्यों आए? घर में खरीद के रख लेते, 24 घंटा उसी को देखते रहते। तुम होठों से धन्यवाद करते हो, तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है, तो क्या दे सकते हो आप? हाँ, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सामने एक योग्य बलिदान है। बोलिए, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, अपना दिल टूटा हुआ यदि प्रभु को दे दे तो वो परमेश्वर के सामने बलिदान बन जाता है, और यही है उसको प्यार करना। मेरे प्रियो, आज आप जरा बताएं, प्रभु को हम इसलिए स्मरण करते हैं जिससे कि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे,
परंतु कौन है जो इसलिए कि हे प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूं, तू मुझको कुछ दे या ना दे, बट आई लव यू लॉर्ड, ऐसा कहने वाले व्यक्ति के लिए बाइबल का प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक योजना लेके आया हूं। जी, फिर से अपने विषय पर आ जाएं, रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसके 28 पद में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। बोलिए, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। चाहे मैं बीमार हूं, इसके पीछे मेरी भलाई है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप जिस समय प्रभु को प्यार करते हैं सब बात मिलकर के भलाई को पैदा करती है। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा। आगे यहां लिखा है सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। बोलिए, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो थोड़ा बताइए, आपको परमेश्वर ने क्या बात के लिए बुलाया है और हम क्या बात के लिए आए हैं? हम बीमारों के लिए प्रार्थना तो करेंगे, अभी तो बहुत से लोग चंगाई पाएंगे थोड़ी देर के बाद में, टेंशन मत लो आप, है ना। जो भी समस्या लाए हो ना, प्रभु उसको छुटकारा देगा। पर प्रभु क्या बात के लिए बुला रहा है? For what God is calling us? क्या बात के लिए उसने बुलाया है? किसको बुलाया है? उसको बुलाता है जो उसको प्यार करते हैं, इसलिए उसको प्यार करना सीखें। और जब हम उसको प्यार करेंगे तो वह हमको बुलाएगा एक उद्देश्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले जाना है। मैं जगत की उत्पत्ति से पहले था, उसने मेरा नाम रखा और उसने मुझे मसीह में चुन लिया कि जब तू शरीर में पैदा होगा तब तूने एक काम करना है धरती पर जा करके। इसी के लिए मैंने तुझको तन पहनाया है, ध्यान दीजिएगा। इसी के लिए मैंने तुझको ये मरने वाला शरीर दिया है, जिससे कि तू इस मरने वाले शरीर में पैदा होने से लेकर के मरने के बीच तक एक धन कमा ले, एक संपत्ति इकट्ठा कर ले। उसी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए मैंने तुझको ये तन पहनाया है। तू जगत की उत्पत्ति से पहले था, मरने के बाद भी रहेगा। फिर मैंने तुझे धरती पर ये मरने वाले शरीर में क्यों पैदा किया मालूम क्या? जिससे कि तू पैदा होने से लेकर के मरने के बीच तक एक धन इकट्ठा करे। वो कौन सा धन है जिसको इकट्ठा करने के लिए आपको शरीर दिया है मनुष्य का? गाय होते तो, बकरा होते तो, बैल होते तो, हाँ, शेर होते तो, चीता होते तो क्या प्रॉब्लम था? हमको परमेश्वर मनुष्य क्यों बनाया? आए, घोड़े के बाल से ब्रश बनते हैं, तुम्हारे सिर का कोई काम का क्या? कटवाने का पैसा लेता है नाई। गाय के चमड़े से जूते बनते हैं, अपना चमड़ा कभी बिका है? गाय के गोबर से खाद बनती है, अपना कोई काम का? गाय की हड्डी से शक्कर बनती है, आदमी की हड्डी कोई काम की है? हम तो जंगल काट के पोल्यूशन ले आए, सारे जीव जंतु एनवायरनमेंट पैदा करते और हम एनवायरनमेंट बिगाड़ते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए जंगल साफ कर दिया आपने, पशुओं को मार डाले, प्रकृति असंतुलित हो गई। ये 70 बरस की जिंदगी के लिए हमने इस सृष्टि का भारी नुकसान किया है। ओजोन की परत में छेद हो गई, फैक्ट्री बना बना के कचरा जला जला के हमने सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर दिया।
हम क्या काम के? सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ने के अलावा। पर यदि एक व्यक्ति अपने आप में परमेश्वर को प्यार करने वाले रास्ते का चुनाव करे तो उसको प्रभु बोलेगा, मैं प्यार करने वालों को बुलाता हूं। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्यार ना करे उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं धरती पर मानव देह में क्यों आया हूं। वही है काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। दिन भर खाते हैं, रात भर पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक रोटी खाना सोना, रोटी खाना सोना। क्या वरदान दिया ऊपर वाला? रोटी कमाइए, खाइए और सो जाइए। ये उद्देश्य नहीं है। बहुत से जीव जंतु भी दिन भर चारा चरते हैं और शाम को जाके सो जाते हैं। उनमें हम में फर्क क्या रह गया? इसलिए मनुष्य को एक बार सोचना पड़ेगा कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको बनाया, रचा, अपने अंदर से अलग किया। हम पैदा होने के पहले थे। बोलिए, मैं पैदा होने के पहले था, मरने के बाद भी रहूंगा। तो फिर पैदा क्यों हुए थे तुम शरीर में? यही तो नहीं मालूम है। झंझट यही है। एमलेस हो गए हैं हम। हमें लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा है। हम क्यों प्रचार कर रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल का प्रभु कहता है परमेश्वर की सच्चाई जब तक समझी ना जाए तब तक मसीह से हमको ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी हां, हम इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं जिससे कि हमें पता चले कि हम दो दुनिया से मिलकर के बने हुए हैं। बोलिए, मैं दो संसार से मिलकर बना हूं। एक संसार, जोर से, आत्मा है जिससे मेरी आत्मा आती है। दूसरा संसार शरीर है जिससे मेरा शरीर आता है। हाँ, हम आत्मा और शरीर के संगम हैं, संगम। आकाश के जितने पक्षी हैं वो केवल शरीर और प्राण है, मर जाते हैं, वजूद खत्म हो जाता है। जंगल के जानवर, आकाश के पक्षी, जल के जलचर, जमीन के कीड़े मकोड़े सब पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है। They will be no more in their existence after the death. मृत्यु के बाद उनका वजूद खत्म हो जाएगा। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मरने के जीव पैदा होने के पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, क्योंकि वह दो दुनिया से मिलकर के बना है। एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। हालेलुया। आपको मालूम है ये शरीर कब तक जिंदा रहता है? ये शरीर कब तक जिंदा रहता है? जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है। और जिस दिन आत्मा बोलती कि मैं तो चली रे बाबा, फिर क्या होगा? इस शरीर का 2.5 क्विंटल का है, 22 रोटी 18 अंडा खाते हैं, क्या फायदे का? 3,500 रुपए मीटर का दिग्जाम और रेमंड का कपड़ा पहनते हैं, क्या बात है? मर्सिडीज कार है 35 करोड़ की, क्या फायदा है? 24 घंटे से ज्यादा अपने घर में रखा नहीं जा सकता है उनको तत्काल कहेगा निकालो इसको, इधर आदमी मरा नहीं कि उसके गड्ढे खोदने वाले कब्रिस्तान चले जाते हैं, दूसरे दिन नहीं भेजते। हाँ, इसका मतलब है जब आत्मा ही चली गई तो ये शरीर का क्या काम है? आपको मालूम है उस आत्मा के बारे में कभी अपन ने चिंता की है क्या? शरीर के लिए रोटी, बटर, ब्रेड, आम, इमली, रेमंड, दिग्जाम, लाइट, कूलर, हीटर, एसी, गद्दे, डनलप, टाटा के जूते, बाप रे बाप, बाटा के जूते, टाटा की कार, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किए। फिर भी कम वक्त 70 साल में हाथ छोड़ दिया। खूब खाए बटर ब्रेड, फिर हमको खा गए कीड़े कब्रिस्तान के। तो क्या बात के लिए पैदा हुए थे?
ये सबसे बड़ा बड़ा धन है, याद रख लीजिएगा। आज की शाम आपको प्रभु एक बात बोल रहे हैं, आप शरीर नहीं हो कि 70 बरस के बाद मर जाओ, पर आप आत्मा हो जो जगत की उत्पत्ति से पहले भी थे, पैदा होने के पहले भी थे, मरने के बाद भी रहेंगे। या तो ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, पर रहेंगे जरूर। या तो स्वर्ग में रहेंगे या नरक में रहेंगे, पर रहेंगे जरूर। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। इसीलिए जिस पद का चुनाव हमने आज किया है वो ये है, यदि कोई इस ही जीवन में मसीह से प्रार्थना करके रोटी, कपड़ा, मकान, बीबी, टीवी मांगे तो उसके समान अभागा धरती पर कोई नहीं है। जो केवल चंगाई के पीछे भाग रहा उसकी किस्मत फूटी है। जो केवल शादी होने के लिए प्रभु के पास आया, जो केवल भूतों और दुष्टात्माओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आया, उसको प्यार नहीं किया, केवल अपना लाभ फायदा देखा, ऐसे लोगों को बाइबल कहती है उसकी किस्मत अभागी है। वे अभागे हैं। तो फिर भाग्यवान कौन है? भाग्यवान वो है जिसने इस जीवन की ही नहीं वरन आने वाले जीवन की का दर्शन देखते हुए अपने आप को वहां पा लिया जहां पर वो अपने परमेश्वर की परमेश्वरत्वता के लिए अपने आप को तैयार करे। जी हां, यही वह जगह है मेरे प्रियो। आज कितने लोग हैं जो मृत्यु के बाद वाले जीवन के विषय में जरा भी विचार नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्हें ख्याल ही नहीं है मृत्यु के बाद एक जीवन है। वो कौन सा जीवन है? हम शॉर्ट में आज को यहां रोक देंगे और फिर कल हम यहां से आगे चलेंगे, लगातार चलते रहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, जिस जगह प्रभु ने ये बात कही उससे पहले यदि आप पढ़ें तो पहला कुरिन्थियों की किताब में और उसके 15वें अध्याय में बाइबल क्या बोलती है? यदि तुम यहां ऐसे लिखा हुआ है 15 अध्याय और उसका 12वां पद, सो जब मसीह का प्रचार किया जाता है कि वह अर्थात यीशु मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। फॉर वॉट वी प्रीच द गॉस्पेल। जरा ध्यान सुनिएगा, सारे याजक लोग, अगुए लोग, ध्यान से सुने। हम क्या विषय को लेकर के परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं? कि वो चंगा करने वाला है या वो पुनरुत्थान का प्रभु है? जिसने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार नहीं किया उसका प्रचार बेकार है, और जिसने पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं किया उसका विश्वास बेकार है। फिर से सुनिए, जिसने पुनरुत्थान के प्रभु का प्रचार नहीं किया उसका प्रचार बेकार है, और जिसने पुनरुत्थान के प्रभु को पुनरुत्थान के रूप में नहीं जाना उसका विश्वास बेकार है। क्यों? क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान से हमारे शरीर का पुनरुत्थान जुड़ा हुआ है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यीशु के पुनरुत्थान से हमारा पुनरुत्थान जुड़ा है। जो भी
प्रचारक यीशु के पुनरुत्थान की कहानी बताता है, वह मरे हुओं के जिंदा होने की आशा लेकर के आता है। फिर से सुनिए, जो भी प्रचारक यीशु के पुनरुत्थान की कहानी बताता है, वह मुर्दों में से जिंदा होने के सत्य का प्रचार करता है। और यदि किसी को मुर्दों में से जी उठने के सत्य के बारे में खुद के लिए विश्वास नहीं है, तो हमारा विश्वास भी बेकार हो गया, और हमारे विश्वास के साथ साथ हमारा प्रचार भी बेकार हो गया है। आज कितने लोग हैं जो यीशु के जी उठने के बारे में विश्वास करते हैं। यही वह जगह है जहां पर प्रभु आपको कहीं ना कहीं वहां पहुंचाना चाहता है, जो मृत्यु के बाद आपके जीवन को अमरकाल का जीवन देने के लिए तैयार है। बोलो यीशु प्रभु की। थोड़ा कठिन मामला तो है, पर एक बात याद रखेगा, जिस दिन मृत्यु के बाद वाले जीवन के सत्य को आधार बना करके मैं अपना जीवन जीना शुरू कर दूंगा, तो इस शरीर के अंदर में आने वाली दिक्कतें मेरे शरीर में आने के लिए आपसे आप रुक जाएंगी। याद रखिएगा, जिस दिन मेरा विश्वास यीशु मसीह के पुनरुत्थान से, मेरे पुनरुत्थान के साथ जुड़ा है, और मैंने अपने शरीर के पुनरुत्थान के लिए क्या चाहिए इस बात वाले रास्ते का चुनाव कर लिया, तो मेरी जिंदगी के अंदर बदले हुए जीवन के कारण जितनी भी समस्याएं आज जीवन के अंदर आती हैं, उनका काम खत्म हो जाएगा। याद रखें, नहीं आएंगी बीमारियां, नहीं आएगी गरीबी, नहीं आएगी समस्या, क्योंकि आपने उस आत्मा की चिंता की जिसके कारण से शरीर की समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। जिस समय मैं अपने आत्मा को परमेश्वर से जोड़ करके परमेश्वर की योजना को अपने जीवन के अंदर आने दूं, तो बाइबल कहती है शरीर के अंदर आने वाली समस्याएं हमेशा के लिए चली जाएंगी। हालेलुया। नहीं आएंगी बीमारियां, नहीं आएगी गरीबी, नहीं आएगी थकावट। अपनी जिंदगी में आप थकिएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके साथ अपना अनुग्रह प्रदान करते रहेंगे। अब हम कल इसको आगे ले जाएंगे। अब हम रुक जाना चाहते हैं, क्योंकि आज पहले दिन में इतना ही बहुत है। बोलिए, मैं पैदा होने से पहले था, मरने के बाद भी रहूंगा। हाँ मैं शरीर नहीं हूं। जोर से बोलिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। मैं शरीर में रहता हूं, शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी, इसलिए मैं अमर हूं, और मैं अमर जीवन की आशा रखता हूं। हालेलुया। तो क्या किया आपने अमर जीवन के लिए? यदि आपको अमर जीवन की उम्मीद है ना, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर कल आपको, हम देखेंगे कि कैसे हम अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सच्चाई कल हम आपको दिखाएंगे। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। आज आप में से बहुत से लोग उम्मीद करके बैठे हैं या आपके शरीरों में कोई रोग है, बीमारी है। प्रार्थना तो करेंगे भाई। कौन लोग हैं जो अपने जीवन में शरीर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी, रोग लेके आए हैं? हाथ उठा के दिखाएं। वाह 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 वाह, बहुत से लोग हैं। ठीक है, अच्छा। प्रभु कहते हैं मैं अमर जीवन तो दूंगा ही दूंगा, परंतु साथ ही साथ जो है मैं तुमको पुनरुत्थान का भी जीवन देने वाला हूं। हाँ, ठीक है। इस समय हम सब लोग प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि वह हमको छुटकारा दे। ठीक है, ओके। ठीक है,
कौन कौन लोग बीमार हैं अपनी जगह में खड़े हो जाएं। ऐसे लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। प्रेरितों की किताब उसके 2:21 में, रोमियो की किताब 10:16, जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सिर्फ नाम में भी पावर है। चलो हम प्रैक्टिस करके देखेंगे प्रभु के नाम में कितना पावर है। ठीक है, सबको विश्वास है बाइबल एक सत्य वचन है। अच्छा, एक काम करना, हाँ, प्रार्थना बाद में करेंगे, प्रैक्टिस पहले करेंगे। ठीक है, जिसको जिसको जहां जहां तकलीफ है, वचन क्या बोलता है जरा देखो। मरकुस की किताब के 16वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो वे चंगे हो जाएंगे। ठीक है, आज अपने को क्या करना है? बीमारों पर, दूसरे के नहीं, हम खुद ही बीमार हैं, तो अपना सीधा वाला हाथ हम अपने शरीर में जहां कहें, अभी नहीं, है ना, जब हम बोलेंगे तब आपको क्या करना है? अपना हाथ बीमारी वाली जगह में रखना है। ठीक है, ये पहला वचन हो गया। दूसरा वचन बोलता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ठीक है, तो हम प्रभु का नाम लेंगे, यीशु, अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब। ठीक है ना, बस आपने यीशु बोला, पहला वचन उद्धार पाएंगे। दूसरा वचन बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ठीक है, दो वचनों को आज हम दावा करेंगे कि परमेश्वर कैसे इन दोनों वचनों के द्वारा आपके जीवन में चंगाई देता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप अपना हाथ ऊपर सीधा वाला, ठहर जाओ, अपना हाथ सीधा वाला उठाएंगे। अभी नहीं, पहले सुंदर एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने क्या किया? यीशु के वस्त्र को छू लिया और वो चंगे हो गए। आपके ऊपर प्रभु है, दाया माया प्रभु है। आप अपना हाथ बढ़ाएंगे ना, उसको छुएंगे ना, आपके हाथ में करंट की सामर्थ आएगी। आपका हाथ आपका ना रह जाएगा, आपका हाथ प्रभु का हाथ बन जाएगा। जब इसी हाथ को जो प्रभु का बन गया, जिसको आपने यीशु के वस्त्र को छू करके आशीषित कर लिया, इस हाथ को आपके ही शरीर में रखना है। जहां कैंसर है, जहां दर्द है, जहां गठान है, गुठली है, सीने में गठान है, पेट में गठान है, कमर में गठान है, कान में सुनाई नहीं देता है, सिर के एक हिस्से में दर्द होता है, माइग्रेन का, आधा सिर दुखता है, घुटने में दर्द है, हाँ, नाक में जो बात बोल रहा है उसको ध्यान से सुनना। आप सूंघते हो, खुशबू आती नहीं है, ना मैली खुशबू आती, ना अच्छी खुशबू आती है। नाक में सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है। किसकी नाक में खुशबू बदबू दोनों नहीं आती? किसकी नाक में खुशबू और बदबू दोनों नहीं आती? आपके घ्राण पिंडों में इन्फेक्शन हो गया है, आपको सूंघा ही नहीं जाता है। जी हाँ, आपको सिर्फ हाथ रखना है, नाक में, कान में, हाथ में, पेट में, कमर में,
जहां आपका चर्म रोग है, स्किन प्रॉब्लम है, वहां हाथ रखना है। बाइबल कहती है बीमारों पर हाथ रखो और वे चंगे हो जाएंगे, और प्रभु का नाम लो तो उद्धार मिल जाएगा। राइट, ये सब आज हम करने जा रहे हैं। आप अपना हाथ बढ़ाएंगे ऊपर में और प्रभु को छूने जा, सीधा वाला, फिर इसी को बीमारी वाली जगह में हाथ रखना है। आप एहसास करें कि परमेश्वर आपके हाथों को छूने जा रहे हैं। होली 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 होली, पवित्र पवित्र प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा महिमा। होली 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 होली, पवित्र पिता तेरी आराधना 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 आराधना। प्रभु तेरे दूत आने लगे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा भेज, तेरी महिमा तेरी महिमा। ये प्रिय जब अपना हाथ बढ़ाए हैं प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाइए, इनके हाथों को छू लीजिएगा प्यारे पिता, और इनके हाथ आपके हाथ बन जाने पाए। प्रभु इन हाथों को छू लो यीशु, छू लो प्रभु। देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके हाथ में आ रही है। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया हालेलुया। जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके हाथ में प्रवेश हो रही है। इस समय आपके हाथ अब आपके नहीं रह गए। हालेलुया 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 हालेलुया। इन हाथों को आप अपने हाथों से छू करके पवित्र कर दीजिएगा। बाप आसमाने प्रमाणित कर दे कि आप अपने वचन के अनुसार जीवित हैं। प्रभु तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। वंडरफुल जीसस, तेरे तेज के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आप यहाँ खड़े वचन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। ये हाथ अब मनुष्य के हाथ न बन जाएं, वरन ये परमेश्वर के हाथ बन जाएं। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु ऐसा होने दीजिएगा, होने दीजिएगा, होने दीजिएगा, होने दीजिएगा। इनके हाथों में पवित्र आत्मा का तेल बहने लगे, इनके हाथों से पवित्र आत्मा का तेल बहने लगे, इनके हाथों से पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने लगे। छूले प्रभु, छूले यीशु नाज़री। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। अब ये हाथ हाथ नहीं रह गए, वरन प्रभु के सामर्थ्य हाथ में बदल गए हैं। प्यारे प्रभु जी आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जब आपकी आंखें बंद हैं, इस हाथ को आपके जहां जहां तकलीफ है ना, जहां जहां बीमारी है, वो वाली बीमारी वाली जगह में अपना हाथ रख लो। कम ऑन,
देखो आपके हाथों से परमेश्वर की सामत आपके उस शरीर में बह रही है जहां पर प्यारे प्रभु अपना हाथ रख चुके हैं। एक सामर्थ आपके शरीर से बह रही है। आपके रोग खत्म हो रहे हैं। कमर का दर्द जा रहा है। ओ आपके घुटने के दर्द जा रहे हैं। आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, आंखों में दर्द है, चश्मा लगा हुआ है, आंखों के दर्द भाग रहे हैं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। वंडरफुल जीसस, वाह, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद। अब वो सामर्थ जो इनके हाथों में थी वो मानो इनके शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, इनके शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। वंडरफुल जीसस, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए, चंगे हो जाइए। प्रभु की सामर्थ से सारे रोग भाग रहे हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पावरफुल जीसस, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद हो बाप। आपने हर एक को चंगाई दे दिया, हर एक को चंगाई दे दिया। प्रभु जी तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपकी आराधना हो, आराधना हो, आप छू रहे हैं, आप छू रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। हम कहेंगे यीशु प्रभु की, और आपने 3 बार जोर के साथ बोलना है जय। और जैसे ही आप जय बोलेंगे ये बीमारी आपके शरीर से निकल के आपके शब्दों के साथ लिपट के बाहर आ जाएगी। चाहे वह आंख में दिखाई ना देना हो, चाहे वह कान में सुनाई ना देना हो, आप जैसे ही जय बोलेंगे आपकी समस्याएं, आपकी बीमारी आपका शरीर छोड़ के भागने वाली है। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 3 बार एक साथ जोर से बोलेंगे, चंगा करने वाले यीशु प्रभु की जय, जय, जय। एक बार और सारी बीमारियों के चंगा करने वाले यीशु प्रभु की जय, जय, जय। हालेलुया। वाओ। सब लोग अपनी अपनी समस्याएं खोजना शुरू कर दीजिएगा। हमने केवल वचन को दावा दिया है। कमान, जो सुन नहीं सकते थे सुने, जिनके हाथ नहीं उठते थे उठाएं, जिनके पैर नहीं मुड़ते थे मोड़ें, जिसके सीने में गठान थी दाब के देखें दर्द कहाँ गया, पेट का दर्द और जहाँ जहाँ तकलीफ थी वो सब ढूंढ करके देखें आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। कमान, टेस्ट करें। झुक नहीं सकते थे झुक लें, मोड़ नहीं सकते थे पैर मोड़ें, हाथ नहीं उठता था उठा के देखें। यस, कान में चुटकी बजा के सुने आपके कान में कैसा सुनाई दे रहा है। वाह, 1 मिनट और। हाँ, ओके। कौन कौन लोग हाथ रखने से पहले अपने शरीर में दर्द, तकलीफ, बहरापन, कान में, आँख में, नाक में, जहाँ जहाँ तकलीफ थी वहाँ आपको कष्ट हो रहा था, परंतु इस समय आपका दर्द दूर हो गया, पेट का दर्द दूर हो गया, हाथ उठने लगा, पैर नहीं उठता था, वो पैर एड़ी में दर्द था, एड़ी ठीक से जम नहीं पाती थी, अभी आपकी एड़ी का दर्द दूर हो गया है। जिनको जिनको चंगाई मिल गई है वो लोग अपना हाथ उठा के दिखाएं। फिर से हमारी बात सुनो। जो प्रार्थना करने के पहले हाथ रखने के पहले अपने शरीर में कष्ट अनुभव कर रहे थे, परंतु हाथ रखने और जय बोलने के बाद आपकी समस्या खत्म हो गई, आपकी बीमारी दूर हो गई, आपको दिखाई देने लगा, सुनाई देने लगा, पेट का दर्द, सीने का दर्द गायब हो गया। जिनको आराम मिल गया, चंगाई मिल गई, वो लोग हाथ उठाएं। अरे बाबा, अरे बाबा, हाथ हिलाएं। इतने ढेर सारे लोग, वाह। जरा सुनिए, नीचे कीजिएगा। जिसको जिसको आंखों में पहले धुंधला दिखाई देता था अभी साफ दिखाई देने लगा, जिनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है वो हाथ उठाएं, हाथ हिलाएं। इतने ढेर सारे लोग, अभी पहले धुंधला दिखता था अभी साफ दिख रहा है। एक हाथ हिलाएं, जिनको जो ऊंचा रखे, आपको भी साफ दिखने लगा, आपको भी भाई साहब। अरे वाह, क्या बात है।
हाथ नीचे करें। जिसके शरीर में जहाँ कहीं गठान था, ट्यूमर था, सीने में, बगल में, पेट में, बाजू में, जहाँ कहीं भी गठान था, ट्यूमर और ट्यूमर गायब हो गई, अभी दर्द गठान गायब हो गई है, ऐसे लोग हाथ उठाएं। कोई है जिसके शरीर में गठान थी? दीदी आपके शरीर में गठान थी? कहाँ पर थी? जोर से बोलो। पेट में। कितनी बड़ी गठान थी? थोड़ा इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे पेट में दर्द होता था। हाँ, दर्द होता था। अब ठीक। ऐसा कड़ा कुछ था, ऐसा गठान जैसा? और इस समय कितने दिन से था ये? अंदाज कितने दिन से था? 3 महीने से इनके पेट में कड़ापन गठान जैसा था और उनका पेट का दर्द जो है दूर हो गया है, दबाव, उनका कड़ापन खत्म हो गया है। जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। वाह 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 वाह, थैंक यू। और कोई है जिसके शरीर में ट्यूमर था, गठान था, दूर हो गया? हाथ उठाएं। ओके, ठीक है। अच्छा, जिसके कान में पहले धुंधला सुनाई देता था, साफ नहीं सुनता था, अभी साफ साफ सुनाई देने लगा? कोई है जिसकी कान खुल गए? आ जाओ सामने जल्दी से। और कोई है जिसके कान खुल गए? हाथ उठाए रखें। सबको सामने नहीं बुलाएंगे। या बोल दो, क्या हो गया था? काफी दिनों से मेरा ना कान में प्रॉब्लम थी, पानी पड़ गया था। जोर से बोले। सुनाई नहीं देता था, आज सुनने लग गया प्रभु की। कितने दिनों से नहीं सुनते थे आप? लगभग 1.5 महीने। हाँ? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से इनके कान में सुनाई नहीं देता था, अंदर में इन्फेक्शन था, उनके कान में अभी साफ सुनाई देने लगा। वाह 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 वाह। अच्छा, जिनकी कमर में दर्द था और कमर का दर्द दूर हो गया, उनके कमर के दर्द दूर हो गए हैं, अपना हाथ उठा के दिखाएं। हाथ हिलाएं जिनकी कमर दर्द। बहुत से लोग हैं, कमर दर्द बहुत ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है ना? वाह 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 वाह। सीने में गठान थी, सीने में दर्द था, ऐसी कोई बिटिया है? हमें समझ में आ रहा था जिसके सीने में गठान थी, जिसे प्रभु ने चंगाई दे दिया। क्या थी आपको? जोर से बोलिए। पहले बहुत कड़ी थी, दबा नहीं थी, पेट में भी नरम। हाँ, वो ट्रांसलेशन कर दीजिएगा, क्या हो गया था? कई सालों से ना इनके पेट के अंदर दर्द था, हार्ट था, लेकिन प्रभु ने इनको चंगा कर दिया है। बोलो हालेलुया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये केवल प्रभु ही हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो चंगा हो जाएगा। यह है मुक्तिदाता नाम। कल शाम फिर हम मुलाकात करेंगे। ये तो होते ही रहेगा। बीमारी जाएगी, उसके बाप को जाना पड़ेगा, उसकी पूरी खानदान जाएगी, परंतु आप स्वर्ग जरूर जाना, नरक नहीं जाना, ठीक है? पता चला चंगाई। एक लंगड़ा था, वो लंगड़ करके नरक जाने वाला था, 6 घंटे में पहुंच रहा था, और चंगाई सभा में आया, अच्छा हो गया बेचारा, और 4 घंटे में पहुंच गया। कहाँ? समझ में आ गई? एक लंगड़ा 6 घंटे में कहाँ जा रहा था? नरक। चंगा हो गया तो जल्दी जल्दी चलने लगा, तो 4 घंटे में पहुंच गया। कहाँ? वारे पावर मिनिस्ट्री। समझ में आ गई बात? तो चंगे जरूर होना, पर नरक नहीं जाना, जीवन बदल लेना। 2 दिन और हैं, प्रभु आपके साथ में जरूर बातचीत करेंगे। कृपया अपनी जगह में बैठ जाइएगा।